गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की संक्रियाएं। अपना टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो अपने पास मैट्रिक्स की पहली संक्रिया आती है जोड़ की संक्रिया। जोड़ की संक्रिया, अब ये जोड़ की संक्रिया ये किस में लागू होगी? तो सबसे पहले इसकी पहली शर्त है ये कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनका क्रम यानी उनकी कोटि दोनों की क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है फर्स्ट, अगर उसकी कोटि, माना कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसकी कोटि कैसी है? उसकी कोटि 2 इंटू 2 की है। तो दूसरा मैट्रिक्स कोई बी है तो उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? 2 इंटू 2 की होनी चाहिए। अगर दोनों की कोटि समान है तो ही आपके पास जोड़ की संक्रिया लागू होगी। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि जोड़ की संक्रिया हम कैसे कंप्लीट करते हैं। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, माना कि ए के पास कोई अवयव अपने पास A11, A12, A21, A22, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स ए है। दूसरा मैट्रिक्स अपने पास है कोई दूसरा, इसमें है B11 है, B12 है, B21 है और B22 है। हमें कहा जाए कि इसकी जोड़ की संख्या, हमें कहा जाए इन दोनों की योग की संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं, हमारे पास है A प्लस बी, ये अपने पास योग। तो A प्लस बी का योग क्या आएगा? अपने पास आएगा प्रथम अवयव के साथ जुड़ेगा, द्वितीय अवयव के साथ जुड़ेगा, यानी इनके संगत अवयवों के साथ इनके दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों का आपस में योग होगा। देखते हैं, ये अपने पास है A11 प्लस B11, दूसरा अपने पास क्या है? A12 प्लस B12, अपने पास ये है A21 प्लस B21 और ये अपने पास है A22 प्लस B22। इस प्रकार से, यानी आपके पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो दोनों का योग करेंगे तो अपने पास इस प्रकार से, यानी इसके संगत अवयव इसके संगत अवयवों के साथ ही जुड़ेंगे। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम एक बार कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास कोई, माना कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अवयव अपने पास है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 0। आपके पास मैट्रिक्स ए है। इसी प्रकार कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट्स आपके पास क्या है? माना कि 2 है, 0 है, 1 है, 0 है, 3 है, 1 है। आपसे कहा है कि इसकी योग की संक्रिया यानी का ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहेगा? ए प्लस बी ज्ञात करना। आपको ए प्लस बी ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखना कि इसकी कोटि और इसकी कोटि समान है क्या। तो हम देखते हैं इसकी कोटि, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 और स्तंभ की संख्या कितनी है? 3। इसमें पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या कितनी? इनका क्रम दोनों का क्या है? सेम है, तो योग की संक्रिया इसमें लागू होगी। यदि इसमें पंक्तियों की संख्या तथा इसकी पंक्तियों की संख्या भिन्न होती है तो फिर योग की संक्रिया इसमें लागू नहीं होती। तो हम देखते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर अपने पास क्या आएगा? ए प्लस बी बराबर अपने पास आएगा प्रथम अवयव 1 प्लस इसका प्रथम अवयव 2, इसके बाद में इसका 2, इसका 0, तो 2 प्लस 0, इसका क्या? 3 प्लस 1, इसका क्या? 2 प्लस 0 और इसका क्या? 3 प्लस 3 और इसमें क्या है? 0 प्लस 1। इन दोनों को सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा? ए प्लस बी बराबर अपने पास नया मैट्रिक्स आएगा 3, 2, 4, अपने पास ये 2, 6 और 1। इस प्रकार से आपको नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो यानी अब इसकी कोटि कितनी होगी? जितनी कोटि ए की या बी की है, सेम टू सेम कोटि इसकी होगी, ए प्लस बी की। इसी में बात करें, हमें इसी में पूछ लिया जाए कि क्या बी प्लस ए क्या होगा? इसका बी प्लस ए क्या होगा? तो सेम ये का ही होगा, क्योंकि आपके पास योग की संक्रिया में क्रम विनिमय में नियम का पालन करते हैं, यानी इनका क्रम चेंज कर दिया जाए तो इसमें कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो यानी इस संक्रिया में ये दोनों आपस में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो ये अपनी पहली संक्रिया कौन सी? जोड़ की संक्रिया। इसमें क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखने योग्य क्या है कि दोनों का क्रम, 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है 2 ही मैट्रिक्स हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके सबसे पहले उनका क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों का क्रम यानी दोनों की कोटि कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसके बाद में उनके संगत अवयवों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और इससे हम उनका योगफल यानी उन मैट्रिक्सों का योग हम निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरी संक्रिया अपने पास आती है व्यकलन। जैसी योगफल की कंडीशन थी वैसे ही आपके पास व्यकलन की यानी घटाव की कंडीशन है। इसमें क्या होता है
इसमें सेम कंडीशन वही है, आपको दोनों की दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स है, उनका सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्रम आपका उसमें समान होना चाहिए, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। कैसे भी देखते हैं हम, जैसे आपके पास ए है, तो ए ही कोई मैट्रिक्स है, तो अपने पास माना कि इसमें मैट्रिक्स अपने पास 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 5 है और 2 है। इसी प्रकार कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें एलिमेंट्स अपने पास है 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 0 है, 5 है। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स हैं। आपको कहा गया है कि ए माइनस बी ज्ञात करो। आपसे क्या कहा गया है, ए माइनस बी ज्ञात करो। सबसे पहले देखेंगे हम, अगर आपसे पूछा है कि ये कंडीशन पॉसिबल है तो ज्ञात करो। पॉसिबल है कि कंडीशन ए माइनस बी, तो हम देखते हैं कि इसकी कोटि अपने पास है 2 इंटू 3 और इसकी कोटि कितनी है 2 इंटू 3, यानी दोनों की कोटियां कैसे समान है, दोनों का क्रम कैसा है, समान है। अगर दोनों का क्रम समान है तो यानी इसका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो इसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसका व्यवकलन करते हैं। तो अपने पास आएगा ए माइनस बी। आप क्या करना है, संगत अवयवों को संगत अवयव से घटाना, तो अपने को ए में से बी को घटाना है। अपने को क्या करना है, क्रम का ध्यान रखना है कि ए में से बी को घटाना है। तो ए का एलिमेंट क्या है 2 है, इसका एलिमेंट -2 है, इसमें से 3 है, उसमें भी 3 है, इसमें 1 है, उसमें भी 1 है, इसके बाद में इसमें 0 है, उसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, उसमें 5 है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अपने पास क्या आता है, अपने पास 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, 0 में से 6 गया तो -6, क्या बचेगा -6। इसके बाद 5 में से 0 गया तो 5 और 5 में से 2 गया तो -3। तो अपने पास ए माइनस बी क्या आएगा, ये आएगा। इसकी कोटि जिस प्रकार ए की कोटि है, बी की कोटि है, वो कोटि आपकी ए माइनस बी की भी होगी। अब हम देखते हैं इसकी गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया के लिए हम क्या देखते हैं कि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, माना कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अवयव अपने पास है, माना कि 1 है, 2 है, 0 है और 2 है, या आगे बढ़ा दे इसको 3 है और 1 है। इस प्रकार से एक एलिमेंट है। इसी प्रकार कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 0 है। यह आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें ध्यान रखने की चीज क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले आपके पास पहला जो मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। दूसरा मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। अगर पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या समान है तो ये दोनों आपस में अनुकूलनीय गुणनफल होंगे, यानी इनको हम गुणा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनको गुणा हम नहीं कर सकते। ध्यान रखने की चीज क्या है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। या इसका उल्टा हम कहें तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ही आपस में इनको गुणा कर सकते हैं, अन्यथा इनको गुणा हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर इनकी कोटि यानी आपके पास ए तथा बी की कोटि, ए बी की कोटि क्या होगी, तो ए और बी की कोटि क्या होगी, तो ए की पंक्ति की संख्या, तो ए की पंक्ति इंटू बी के आपके पास स्तंभ, बी के स्तंभ, तो इसकी कोटि क्या होगी, ए की पंक्ति कितनी है 2 और बी के स्तंभ कितने हैं 2, तो इसकी कोटि होगी 2 इंटू 2 और अवयव कितने आएंगे अपने पास 4, ये क्या आएंगे अवयव, और कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी अपने पास 2 इंटू 2 की होगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है इसमें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, तो इनका गुणनफल किस प्रकार से होगा, कब निकालेंगे हम, तो ए के अंदर पंक्तियों की संख्या तथा बी के अंदर स्तंभों की संख्या कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो आप इसका गुणनफल निकालोगे। इसी प्रकार उल्टा कहें हम इसका, तो इसमें स्तंभों की संख्या तथा इसकी पंक्ति की संख्या कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ही आप इसका गुणनफल निकालोगे। चलो हम इनका गुणनफल निकाल के देखते हैं। अपने पास माना कि मैट्रिक्स अपने पास ए है और बी है, इन दोनों का ही गुणनफल हम निकालते हैं। तो अपने पास निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे हम, ए बी। तो इसमें विशेष क्या ध्यान रखना आपको कि सबसे पहले अगर हम पंक्ति लेते हैं, पंक्ति लेंगे तो इसके क्या लेने पड़ेंगे, स्तंभ लेने पड़ेंगे। इसकी पंक्ति पहले मैट्रिक्स की पंक्ति, तो पहले दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की बात करेंगे। इसका पहला एलिमेंट कितना 1 और इसका पहला एलिमेंट कितना 1, आगे प्लस। अब क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कितना है, पंक्ति की बात करें, इसमें स्तंभ की बात करेंगे तो 2
और इसमें स्तंभ में दूसरा कितना है 2, आगे प्लस इसका तीसरा कितना है 3 और इसका तीसरा कितना है 3। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ कंप्लीट करेंगे, लेकिन लिखा कहां जाएगा, पंक्ति में लिखा जाएगा। तो आगे देखो 1 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 1 × 4, आगे प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 2 × 5, आगे प्लस 3 को किससे गुणा करेंगे 0 से, 3 × 0। दूसरे स्तंभ के अवयव से हमने इसको गुणा कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये पंक्ति अपने पास कंप्लीट हो गई, इसके दोनों स्तंभ क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद में दूसरी पंक्ति की बात करते हो, तो दूसरी पंक्ति में लिखी जाएगी इसमें भी। तो पहले अपने पास दूसरी पंक्ति है और पहले स्तंभ के साथ इसकी संक्रिया करते हैं, तो 0 × पहले 1, 0 × 1, आगे प्लस फिर 2 × 2, आगे प्लस 1 × 3। ये आपके पास पहले संक्रिया कंप्लीट हो गई इसकी। इसके बाद में देखेंगे इसकी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, देखो 0 × 4, आगे प्लस 2 × 5, आगे प्लस 1 × 0। इस प्रकार से इसको हमने सोल्व किया। इसको हम लिखते हैं AB बराबर, हल करते हैं इसको। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को गुणा किया तो 4 और 3 को गुणा किया 9, 9 और 4 13 और 1 14। इसी प्रकार 1 को गुणा किया 4 से 4, 5 2 10, तो ये 14 हो गया और ये 0, तो ये आ गया अपने पास 14। इसी प्रकार इसको गुणा किया 2 2 4 और 3 1 3, 4 और 3 कितना हो गया 7 आ गया। इसमें कितना है 5 2 10, 10 और ये दोनों 0 हो गए, तो ये अपने पास 10 आ गया। तो A तथा B का गुणनफल अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। तो यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी आई, इसकी पंक्तियों की संख्या तथा इसके स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2, यानी इनकी कोटि कितनी आएगी, इनका क्रम कितना आएगा 2 × 2 का। अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसमें 4 होगी। तो ये आपकी क्या है, गुणन संक्रिया। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं हम इसका। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स है B। अब इनकी वापस से क्या करते हैं, गुणन संक्रिया करते हैं। तो पहली बात, इन दोनों के गुणन में आपके पास अवयवों की संख्या कितनी आएगी, तो पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे के स्तंभों की संख्या, दोनों का गुणनफल ही तीसरे मैट्रिक्स की क्या आएगी, इन दोनों गुणनफल के अवयवों की संख्या के बराबर आएगी। उनकी कोटि भी क्या होगी, कोटि भी यही होगी, इसकी पंक्तियों की संख्या तथा इसके स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर क्या आएगी, उसकी कोटि आएगी। अब इनकी गुणन संक्रिया देखते हैं। तो हमें निकालना है A × B। तो A × B देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं, पहले पंक्ति की बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे, पंक्ति की, और इसकी किसकी बात करेंगे, स्तंभ की बात करेंगे। तो पहले पंक्ति में 2 है, तो इसके स्तंभ में पहले में क्या है 5, 2 2 × 5, आगे प्लस इसमें कितना 3 है, इसमें कितना 6, तो 3 × 6, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के पास चलते हैं। तो दूसरे स्तंभ को हम गुणा करते हैं, तो पहला अवयव कितना 2 है, इंटू ये कितना है 4, आगे प्लस 3 × 0। तो ये क्या हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या होगा, तो -1 × 5, आगे प्लस फिर क्या आएगा 4 × 6। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखते हैं -1 × 4, आगे प्लस 4 × 0। इनको हल करते हैं तो अपने पास ए बी कितना आएगा, देखो अपने पास है 5 दूनी 10, 36 18। आगे ये इसको डायरेक्ट हम लिख दें, 10 और 18 कितना हो गया 28। इसको देखते हैं 4 दूनी 8 और ये 0, तो ये 8 आ गया। इसको देखते हैं 5 × 5 -5, 6 चौका 24, 24 में 5 गया तो 19। इसको देखते हैं 0 और ये -4, तो ये -4। तो आपके पास A × B यानी मैट्रिक्स A तथा B का गुणनफल कितना आएगा, ये आएगा। और इसकी कोटि यानी इसका क्रम कितना होगा 2 × 2। अवयव की संख्या क्या होगी, इसके पंक्तियों की संख्या तथा इसके स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर ही क्या होगी, इसके अवयव की संख्या होगी। तो इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स का गुणन हम निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की क्या है कि इसमें पंक्तियों की संख्या जितनी है, आपके पास इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, तो इसमें स्तंभों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए। इसमें स्तंभों की संख्या भी कितनी है 2 है। यदि इसमें पंक्तियों की संख्या कम है और इसमें स्तंभों की संख्या क्या है ज्यादा है, तो फिर इन दोनों का गुणनफल नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे, इसके पंक्तियों की संख्या तथा इसके स्तंभों की संख्या का गुणनफल दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बाद में अपने पास दूसरी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट संक्रिया अपने पास है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन में क्या होता है, अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो आपके पास जो अवयव जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे कहते हैं अदिश गुणन। उसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन। कि माना कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए,
इसके एलिमेंट्स आपके पास है, जैसे 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 0, 1 है। आपसे कहा किसी नंबर से n बराबर आपके पास दे रखा है, n बराबर 2 है, तो आपसे पूछा कि इसका Na क्या होगा, Na इसका क्या होगा। तो अपने पास A मैट्रिक्स ये है, हमें निकालना है Na, हमें क्या निकालना है इसका Na। तो n की जगह अपने पास कितना, n बराबर 2 है, तो n की जगह 2 यानी 2A आपको निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो अपने पास आएगा 2 को प्रत्येक इसके एक अवयव से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो 2 से गुणा किया 5 2 10, 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा 2 2 4, 2 से गुणा 4 दूनी 8, 0 और 2 1 2। प्रत्येक अवयव को किससे गुणा करेंगे, 2 से। n की जगह -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके पास अशून्य संख्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी संख्या हो सकती है, उस संख्या से आप इसको मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, कोई भी अवयव प्राप्त होगा, उस अवयव को हम कहते हैं अदिश गुणन अवयव। इसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन अवयव। इसमें आप कोई भी ऑपरेशन काम ले सकते हो, जैसे 4A निकाल सकते हो, 5A निकाल सकते हो, इस प्रकार से कोई भी आप मैट्रिक्स इसमें निकाल सकते हो। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस